आप सभी लोगों का हमारे लाइव सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमने टाइम दिया था कि आज हम बात करेंगे राहुल भट्ट जी से। राहुल भट्ट जी को आप जानते होंगे। राहुल भट्ट जो हैं वो महेश भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर हैं उनके बेटे हैं, आलिया भट्ट के ब्रदर हैं, और ये इंटरनेशनली रिप्यूटेड फिटनेस ट्रेनर भी हैं। तो आज हम लोग राहुल भट्ट सर से बात करेंगे। आज हम इनसे वालेकुम अस्सलाम, और इनसे कई सारी डिटेल्स लेंगे, कई सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। राहुल भट्ट जी जो थे, इनको क्रिमिनल लॉ पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ। हमें नहीं पता कि किस तरीके से इन्होंने क्यों क्रिमिनल लॉ पढ़ना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने मेरी वीडियोस देखी, फिर उसके बाद इनको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो ये हमें फॉलो करने लगे। उसके बाद से हमारी इनसे बातचीत शुरू हुई। तो आज हम लोग जानेंगे इनसे कि किस तरह से इन्होंने क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया, और उसके साथ साथ इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे हम लोग। और इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह से एक स्टूडेंट के लाइफ में फ़िटनेस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आपके क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे और इनसे पूछेंगे कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस लेना चाहते होंगे तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। हम बढ़िया हैं, आप बताइए। तो थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी हम लोगों को पता चलेगा और इनके लाइफ के बारे में पता चलेगा, और कि फ़िटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी मशहूर और इंटरनेशनली रिप्यूटेड फ़िटनेस ट्रेनर है ये। हम देखते हैं कि उन्होंने अभी तक ज्वाइन किया है कि नहीं ज्वाइन किया है। अभी तक तो नहीं आए हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, हम इस तरीके से ना ज़्यादा लाइव में किसी से, ऐसे पर्सनालिटी से, ऐसे शख्स से इतना लाइव टॉक हमने नहीं किया है, तो इसलिए हाँ मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। हेलो सिद्दीकी जी। लॉ के लद्दाशा, वाई डोंट यू मेक वीडियोज़ ऑन रिसेंट लीगल इशूज़। हम लोगों ने एक चीज़ शुरू करी है, बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आएगी, और वो होगी लीगल जो बहुत लैंडमार्क जजमेंट होते हैं उनके फैक्ट्स को क्लियर करना, उनके फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है, उनके जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं उनके फैक्ट्स के ऊपर जो है एक एक वीडियो आएगी सेपरेट लैंडमार्क जजमेंट में। हेलो, हम बढ़िया हैं, आप लोग बताएं। वालेकुम अस्सलाम। जी हम जिम जा रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर पहले जिम से ही आए हैं। जी, बाकी जो लीगल अपडेट्स है, हर 15 दिन पे लीगल अपडेट्स का आना, वो तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि हर 15 दिन पे हम लीगल अपडेट्स को कवर कर ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लैंडमार्क जजमेंट वाला हर वीक पे वीडियो आएगी। थैंक यू अब्दुल्ला। सर एक लाइव सीजी जुडिशरी, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ जुडिशरी। कोचिंग मेरी नहीं है, कोई ऑफलाइन हमारा सेटअप नहीं है, ऑनलाइन ही चलती है हमारी क्लासेस। दिल्ली एलएलएम एंट्रेंस की स्ट्रैटेजी। सर कल मेरे एग्ज़ाम हैं, आज आपका वीडियो देखा एविडेंस लॉ पर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। सर कैसे कवर करें 15 दिन में VLECA, ये क्या चीज़ है? सर पीजी क्लैट की बेस्ट वीडियो बताइए। देखिए हमें क्लैट पीजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राहुल भाई आ गए हैं। राहुल भाई, हमने आपको वो भेजा है, इनविटेशन भेजा है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए।
एक मिनट। डीएम ने कुछ एक्शन लिया नहीं, कुछ कहाँ एक्शन लिया, चीज़ें जानते हैं आप कहाँ बंद हो सकती है अब्दुल्ला ये सब चीज़ें। राहुल भाई हमने आपको इनविटेशन सेंड किया हुआ है। हमें शो नहीं कर रहा आपकी तरफ से। सर आप स्माइल करते हुए अच्छे लगते हैं, थैंक यू। रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर हमारी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। हर वीक पे एक वीडियो आएगी जो लैंडमार्क जजमेंट हैं उनके फैक्ट्स के ऊपर, क्या हेल्ड हुआ था, कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या क्या एविडेंसेस थे। राहुल भाई ने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है। हेलो राहुल भाई। हाय, सलाम सलाम अलैकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? गुड, फाइनली आप बताइए जी। फर्स्ट क्लास। आप सब खैरियत? जी हम खैरियत से हैं, आप बताइए। आई एम गुड, आई एम गुड। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है हमें मालूमात होगी हम लोगों को जी। नहीं नहीं, आप यू आर ओशन ऑफ लीगल विजडम अरे नहीं राहुल। एंड बिलीव मी, मैं आपका फैन हूँ। अरे और नहीं, बाय बात वॉचिंग कर। मैं इतना सीखा हूँ आपके वीडियो से सर राजीव भाई कि आई कैनॉट टेल यू, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। जो मेरी वट एवर लीगल नॉलेज आई हैव इन क्रिमिनल लॉ, जी सीआरपीसी आईपीसी सेक्शंस में, सब्सटैंशियल प्रोसीजरल लॉ में, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू नजीब, मिस्टर नजीब खान। सो मोस्ट वेलकम जी। धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद। तो राहुल भाई आपसे कुछ चीज़ें, कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, तो जिससे बोलिए। कुछ चीज़ें हम लोगों को पता चलेंगी आपसे। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास आपसे पूछने के लिए, तो एक एक क्वेश्चन को हम आपसे पूछते हैं। पहले सबसे पहली चीज़ की टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप कुछ अपने बारे में हम लोगों को बताएं। मैं एक साधारण सा जिम शिक्षक हूं मैं। I like keeping my I don't like these lofty titles about me, but वैसे seriously speaking मैं एक फिटनेस प्रोफेशनल हूँ। जी बेसिक मेरी ऑक्यूपेशन एक फिटनेस प्रोफेशनल है। जी आई ट्रेन पीपल बाकायदा। अभी मैं हम्पी में था, कर्नाटका में, जी एक तमिल सुपरस्टार को ट्रेन कर रहा था, वहां से अरे वाह। लौटा हूं मैं। जी हम लोगों को देखिए हाँ हाँ जी। हाँ, आमिर खान साहब को भी किया है। अच्छा फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी मैंने। अच्छा। और हाँ, वो लाइफस्टाइल, एक हेल्थी फिट लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई लाइक द सिंप्लिसिटी एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोफेशन। तो उससे प्रभावित हुआ था बचपन में मोटा हुआ करता था। हम्म, एक अवेकनिंग हुई और आई गॉट बिटेन बाय द फिटनेस बग, एंड जी आफ्टर दैट, लाइक दे से, देयर इज नो लुकिंग बैक। तो बेसिकली एक फिटनेस प्रोफेशनल हूँ जी एंड एक ऑटो डायडैक्ट हूँ मैं। ऑटो डायडैक्ट इज अ सेल्फ थॉट पर्सन।
तो किसी भी लाइक मुझे अनयूजुअल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिमिनल लॉ बीइंग वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसमें मेरे को बहुत ग्रेट ग्रेट इंटरेस्ट है। एंड दैट्स हाउ आई स्टम्बल्ड अक्रॉस यू। एक दिन आपकी वीडियो, और आप जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो आपके यूट्यूब वीडियोस में, मैं वो देखने के बाद मैं आपका फैन बन गया मैं। तो आपको आपको मतलब क्रिमिनल लॉ में क्यों इंटरेस्ट एक बार की हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरी जिंदगी में एक लाइफ ऑल्टरिंग, नजीब भाई, एक घटना हुई। अभी तो कुछ चीजें अ, तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन हाँ, कुछ चीजें तो हम पढ़, हमने अभी तो बाकायदा वो कुछ 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 भी मैटर नहीं था वो उसमें। फॉरगेट अबाउट बीइंग चार्ज शीटेड, उसमें एफआईआर, उसमें एनसी तक भी नहीं हुआ था, नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट आपके भाषा में, टू गेट टेक्निकल। वो भी नहीं हुआ था, विटनेस भी नहीं था। विटनेस था, आई वॉज मेड अ विटनेस, यस यस। बट जिस तरह की मेरे को अंतरराष्ट्रीय कुख्याति मिली और मेरी कैरेक्टर को असैसिनेट किया गया था बिना मतलब का। जैसे आप लोग, आप सब सभी दर्शकों जानते हैं कि मीडिया कैसे ऑपरेट करती है, येलो जर्नलिज्म और मीडिया। ट्रायल, दे प्रोनाउंस यू गिल्टी बिफोर ट्रायल। जी, तो मीडिया ट्रायल तो होता ही है। हाँ, forget about the most fair people are the police in my opinion, and the judiciary. They are fair, पक्षपात रही दृष्टि से देखते। मेरे एटलीस्ट मेरे केस में मैं लकी था, नो डाउट। तो वो मीडिया ने इतनी डैमेज कर रखी थी मेरे कैरेक्टर को, मतलब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आ गया था और एक क्वेश्चन मार्क मेरे कैरेक्टर, मेरे चरित्र पर आ गया था। That did he help? This is referring now. Why? Let's call spades. It was the David Headley controversy. I met a person unknowingly in a gym. मैंने कुछ उसकी सहायता नहीं की थी, कुछ नहीं था। I unknowingly met, और जैसे हमारे यहाँ पर अतिथि समान, मतलब अतिथि समान भी नहीं, वो मेरे पास आया था फिटनेस गाइडेंस के लिए, बॉडी बनाना है। और वो एक अमेरिकन था, बाकायदा ही वाज एन अमेरिकन, एंड ही वाज अ कॉकेशियन, वाइट अमेरिकन, एंड एवरीथिंग अबाउट हिम वाज अमेरिकन। तो वी एज civilians made to believe that Americans are victims, not perpetrators of crimes, of terrorism. तो anyway, तो to cut a long story short, वो मैंने डिसाइड किया था कि उस घटना के बाद मैं खुद का वकील बनने वाला हूं मैं। तो और उसमें क्योंकि उस घटना में कोई मतलब आपके खिलाफ मतलब कोई एफआईआर चार्जेस बने थे कि या कुछ एफआईआर मैं बता रहा हूं, उसमें एक एनसी तक नहीं हुई थी मेरे नाम की। अच्छा, तो फिर किसी तो मतलब भी, वो सिर्फ मीडिया के अंदर खाली इट वाज दिस मीडिया सेंसेशन एंड हुपला एंड कंजेक्चर, और बहती हुई गंगा में लोग हाथ धो रहे थे। मगर तो फिर मैंने पूरे तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन है, पूरे तरीके से हो गया, इट वाज क्रिमिनल, सेक्शन 500 क्रिमिनल डेफेमेशन बनता है, केस बनता है उसका। बट यू नो हाउ क्रिमिनल डेफेमेशन, हाउ नोबडी परस्यूज इट एंड इट डजंट नेवर रीच इट्स लॉजिकल एंड। तो वो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं बस बहुत हो गया है, और देयर इज अ लॉट फॉर मी टू नो। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, और मैं क्रिमिनल लॉ की मालूमात, क्योंकि आई वाज लकी कि मेरी सौभाग्य थी कि पुलिस अफसरों से भी काफी लॉ के बारे में मालूमात, समटाइम्स पुलिस ऑफिसर्स कैन टीच यू मोर अबाउट लॉ। तो यहाँ पर मेरी तो एक्सपीरियंस सीधा इंटेलिजेंस ब्यूरो, RNAW, ATS, ये लोकल ठाणे वाला मामला नहीं था। तो ये अंतरराष्ट्रीय, दिस इज अ केस विद इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस, एंड इट वाज हु इज राहुल। पहले दे थॉट राहुल गांधी था, फिर राहुल शाहरुख खान था। देन आई वेंट थ्रू मीडिया, मेरे को मालूम पड़ा, मैंने सुना, तो मैं गया था तब
सामने से वॉलंटियर्ड इंफॉर्मेशन टू द जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम ऐसे कि साहब वो जो राहुल की जो जिक्र हो रही है वो मैं हूँ। वो तभी भी यकीन नहीं कर रहे थे, बोले कि अरे यार तू पागल है, तू सपने देख रहा है, अब अपनी खुद की, तू क्यों इतना फुटेज कर रहा है? ऐसे नहीं नहीं नहीं, वो मैं हूँ, मैं हूँ राहुल, राहुल भट्ट हूँ मैं। तो फिर तब तक कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद मेरी जाके सामने से मैं गया था जॉइंट सीपी क्राइम, तब थे हमारे राकेश मारिया साहब, मुंबई के जाने माने पुलिस अफसर। और तब उसके बाद द बॉल स्टार्टेड रोलिंग एंड पूरी केस स्टार्टेड अनफोल्डिंग, यू नो। सो उसके बाद वो एक इवेंट बहुत बड़ी थी जिसमें मैंने डिसाइड की थी कि मैं अभी खुद का वकील बनने वाला हूँ। और आई रेड anything and everything on law, criminal law, UAPA, relevant sections, आप जो बोले, you know, इतना तो राहुल भाई हमारे हिसाब से इतना तो आम तौर पे आदमी को पता होना चाहिए, नहीं तो क्रिमिनल केसेस के अंदर इंसान वाकई में बहुत परेशान हो जाता है। जिस तरीके से आपने क्रिमिनल के प्रोविजंस को मैं अल्लाह मियाँ का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ मैं ईश्वर का, परमात्मा का, कि मैं बहुत सस्ते से, मतलब क्योंकि मैंने सी लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स नजीब भाई, लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, देयर इज नथिंग हैपेंड एंड a house with no curtains has got nothing to hide. So everybody knew कि ये, you know, but फिर भी आप जानते हो कि how our system functions. वो घटना के बाद मुझे हकीकत में मुझे मालूम पड़ा कि सिस्टम कैसे फंक्शन करती है, प्री ट्रायल कैसे सिस्टम कैसे फंक्शन करती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मेरी शिक्षा थी, वो परमात्मा ने वो मेरे को एक तरह की एजुकेशन, एक शिक्षा थी जो बहुत लोगों को नहीं मिलती है। तो अंग्रेजी में बोलते हैं बैप्टिज्म अंडर फायर। तो वो एक तरह का था मेरे लिए, मेरे को बहुत सीख मिली। और या दिस एंड आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक। और फिर उसके बाद मैंने आई सेड कि आई जस्ट हैव टू पॉजिटिवली नाउ यूज दिस टू माय बेनिफिट। और उसके वजह से फिर मैं वो अंतरराष्ट्रीय कुख्याति की वजह से मैं बिग बॉस पे आया। तो उसका 2010 में आए थे ना? 2010 पे था, 2010 पे आया था। और मेरा उद्देश्य और मकसद बिग बॉस पर आना सिर्फ क्लैरिफिकेशन ऑफ माय नेम था कि हिंदुस्तान की जनता मुझे एज इट इज देखे, क्योंकि जो हकीकत में हूं मैं घर में भी था, जो हकीकत में हूं मैं, जो मेरे घर में जैसे रहता हूँ, मेरे जिम में कैसे रहता हूँ, मैं वैसे ही वहां पर था मैं। तो वो मेरा उद्देश्य वो हुआ, क्लैरिफिकेशन हुआ, और नॉट टू प्ले द गेम एंड या एंड नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। बट मैं वापस कहता हूँ कि मैं ईश्वर परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिकॉज ऐसे बहुत तमाम कैसे हैं, लोग हैं कि छोटी छोटी गलतियां की वजह से इनकी जिंदगी पूरी चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में बहुत डिफरेंट है। अगर हम लोग बुक के हिसाब से पढ़ें तो हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल वे में कितनी अप्लाई होती है ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। हाँ, देयर इज अ लिखित लॉ और प्रैक्टिकल लॉ में फर्क होता है बहुत ज्यादा। तो वो मैंने देखा है मैंने। बिल्कुल। अब जैसे सीधा सा लॉ है कि पुलिस जो है किसी को 24 घंटे जो है अपने पास नहीं रख सकती बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग काफी टाइम तक जो है पुलिस कस्टडी में रहते हैं। बहुत बार इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें राइट्स का वायलेशन होता है जी। और ये यूएपीए और एनआईए एक्ट पे तो 90 डेज 120 डेज, हाँ, यू नो, हाँ, तो ये अगर लग गया तब तो फिर तो और ही दिक्कत हो जाती है। बाप रे बाप। एनीवे, तो क्रिमिनल लॉ की इंटरेस्ट उसके बाद आई मुझे जी। अच्छा जी। तो अच्छा राहुल भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है कि वुड यू सजेस्ट एनी रिफॉर्म इन लीगल फील्ड? जो आप इन चीजों से गुजरे, आपको ऐसा लगा कि कुछ लीगल रिफॉर्म चाहिए हमारे कंट्री में, कि जो ऐसा है कि कुछ कमी है? लीगल रिफॉर्म्स मैं मानता हूं एवरी सिटीजन, सी ignorance of the law is not an alibi to commit a mistake or a crime. So I think it is a must for every citizen, every law abiding Indian citizen
should know his or her rights, duties, and a basic understanding of criminal law कि एनसी क्या होती है. हमारे देखो बेसिक कॉमन मैन को आप पूछो, जो जो नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में भी एक तरह से सिखाया जाता है कि एनसी क्या होती है, एफआईआर क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, you know, so moto cognizance, what all these things mean, what courtroom demeanor, both these are all things very very important. God forbid, because आपको क्या करना है राजीव भाई कि एक तरह का कवच बनाना है लाइफ में. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी ना, एक तरह का कवच बनाना है जिससे यू शुड स्टे आउट ऑफ मतलब डिस्टेंस. ऐसा मेरा मानना है. To it is better not to involve yourself in problems than involve yourself and get out of problems. तो एक तरह का कवच अगर नॉलेज रहेगी तो इट विल हेल्प अ लॉट. इट विल हेल्प यू फ्रॉम गेटिंग इनटू प्रॉब्लम्स. जी जी, ये बात आप सही कह रहे हैं. खाली यहाँ तक जानना कि हमारे पास इतनी ये राइट्स हैं, इतना इनफ नहीं है. हमें अगर क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, कब उसको वारंट की जरूरत होती है, इससे बहुत फायदा होता है. अगर पुलिस कोई गलत लॉ के प्रोविजंस को वायलेशन कर रही है, हम कहीं से कोई मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर ले कि ये वायलेशन कर रही है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे वायलेशन कर रही है, कहाँ पे नहीं कर रही, तो हम उनको कैसे किसी तरीके के लिए उनको चार्ज कर पाएंगे. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल. And at the same time always being very respectful. मैंने ये बात सीखी है कि कुछ भी हो जाने दो, अथॉरिटीज के साथ रिस्पेक्टफुली रहना बहुत जरूरी है. यू कैन क्वेश्चन यू कैन आप अथॉरिटीज को क्वेश्चन कर सकते हो मगर रिस्पेक्टफुली. तो ये मेरा मंत्र है, मेरी विनती है, मेरी अनुरोध है लोगों से कि क्वेश्चन द अथॉरिटीज, द सीनियोरिटीज, बट डू इट रिस्पेक्टफुली. जो भी है रिस्पेक्टफुली. रिस्पेक्ट इज, आई वुड से रिस्पेक्ट इज द लॉ. मतलब कि जैसे बहुत सारे लोग पुलिस अथॉरिटीज के सामने टाइट होते हैं, या ये गलत है, ये ना करें. धर्मेंद्र नहीं बनना है. हाँ, बिल्कुल धर्मेंद्र कभी नहीं बनना है पुलिस के साथ, कभी नहीं, बिकॉज दे आर इंटरलोक्यूटर्स एंड दे हैव डिस्क्रेशनरी पावर्स. You know that, we know that. Unparalleled discretionary powers. तो क्यों करना है ये? जी जी जी. नुकसान तो नहीं हो जाए. ये मेरी सीख थी कि बेटा कभी तो धर्मेंद्र मत बन. तो ये तो कभी था नहीं, बट ये मैं एक तरह का मेरे को मैसेज भी देना चाहूंगा कि डू थिंग्स रिस्पेक्टफुली and do not challenge, provoke or challenge unnecessarily. बस. बिल्कुल सही. इसमें नुकसान अपना ही होगा. अगर कोई ऐसा करता है तो नुकसान अपना ही हो, किसी चीज में भी फंसा सकता है आदमी को. हाँ, ईगो में आके. ईगो इज अ वेरी डार्क एंड विकेड इमोशन, नो नजीब भाई? ये बात बिल्कुल सही है. ईगो बड़ी खतरनाक इमोशन है. ये हमारे में नहीं होगा मगर सामने वाले में आपको पता है कैसे. ये तो क्यों खामखाम क्यों है. तो ये आता है, एक ज्ञान, एक धक्के खा के थोड़े विजडम वो आ जाता है फिर कभी कभार. लेकिन ये लोग भी अपने पावर का थोड़ा सा मिसयूज करते हैं, तो उस जगह पे आदमी को थोड़ा सा जैसे गुस्सा आता है, तो फिर लोग जो है थोड़ा सा खिलाफ होते हैं, इनके खिलाफ जैसे मिसयूज करना. उसका तरीका होता है नजीब भाई. वो बोलते हैं ना, गन्ने के डंडे के साथ मारो. तो वो उसका एक तरीका होता है. बट मैं खिलाफ हूं वैसे. ये जो अननेसेसरली अग्रेसिव बनते हैं, मैं आई डोंट लाइक दैट. नहीं, ये तो बहुत खराब बिहेवियर है. जो अक्सर जैसे वीडियोस वायरल होती रहती है जिसके अंदर लोग बदतमीजी से बात करते हैं पुलिस अथॉरिटी से, वो गलत है. बिल्कुल वो गलत है. दैट इज रॉन्ग. वो गलत है. ठीक है राहुल भाई. अच्छा राहुल भाई, कुछ चीजें आपसे और हम पूछना चाहते हैं. What do you think about the importance of fitness for students? स्टूडेंट्स की लाइफ में फिटनेस को लेके आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है? Very important, because stress management.
स्ट्रेस मैनेजमेंट का नंबर 1 मंत्रा है एक्सरसाइज, हम्म, कार्डियोवैस्कुलर, वेट ट्रेनिंग, दोनों स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए द बेस्ट एंटीडोट इज एक्सरसाइज। और स्टूडेंट्स को, खास करके लॉ स्टूडेंट्स को, एनी 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 स्टूडेंट्स आर, स्ट्रेस कितनी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यू नो इट इज अ मस्ट, बहुत 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 जरूरी है एक्सरसाइज करना। हाँ, एक मिनट नजीब आया, एक मिनट सर, एक मिनट। राहुल भाई के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, इनके बारे में डिटेल्स। और राहुल भाई फिटनेस ट्रेनर भी हैं, इंटरनेशनली रिप्यूटेड। कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को भी वो ट्रेन कर चुके हैं। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें इनके लाइफ में ऐसे हादसे हुए थे जिसके बाद से इन्होंने जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर इनको काफ़ी इंटरेस्ट बना और इन्होंने क्रिमिनल लॉ पढ़ना शुरू किया। तो उसी के बाद उन्होंने मेरी कुछ वीडियोस देखी और उनको पसंद आई, तो उसके बाद से उन्होंने मेरी वीडियोस देखना शुरू करा। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम से हमारी इसकी जान पहचान हुई। तो अब जैसे कुछ चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ यस की सर, सॉरी। उसी से पता चल पाती है जो उससे गुजरा हो। जी राहुल भाई, तो वही बस फिटनेस के लिए आपसे पूछना था जी। तो आपने सजेस्ट कर फिटनेस, दिया कुछ फिटनेस स्टूडेंट के बहुत लिए। बहुत, फिटनेस इज वेरी, इट्स नॉन निगोशियबल, नॉन निगोशियबल, निगोशियबल नहीं है, इट इज नॉन 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 निगोशियबल, बिकॉज स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सरसाइज से ही होती है और किसी से होती नहीं है। तो राहुल भाई फिटनेस का मतलब क्या होता है? मतलब बॉडी बिल्डिंग की नॉर्मल जैसे नहीं, कार्डियो करना, एक्सरसाइज? आई टेल यू, आई टेल यू, फिटनेस, अंग्रेजी में बोलूंगा पहले। फिटनेस इज, फिटनेस का मतलब है आपकी जो लाइफ की इमरजेंसीज है, दैट शुड बी मेट विद ईज। फिटनेस, मेरे लिए फिटनेस की परिभाषा अलग होती है एज कंपेयर टू यू। मेरे लिए 500 पाउंड की डेडलिफ्ट होगी फिटनेस, आपके लिए टू बी एबल टू लिफ्ट योर सूटकेस ऑफ इन द एयरपोर्ट, पुट इट ऑन द फ्रॉम द कन्वेयर बेल्ट, उसके लिए भी आपको फिटनेस चाहिए। मतलब अपनी लोअर बैक, कमर 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 में मोच आ जाएगी, नीज के लिए। तो फिटनेस का हर आदमी टू आदमी बदलता रहता है, बट एक बेसिक फिटनेस, जैसे अगर आपको चार मंजिल की सीढ़ी चढ़नी होगी तो वो आना चाहिए, कैच अ रनिंग बस वो आनी चाहिए। बेसिकली बी हेल्थी, disease free. The number one disease is diabetes. One out of every fourth Indian is diabetic because of our diets mainly. So diabetes is the Pandora's box of all diseases. किडनी हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, तो और डायबिटीज की सबसे बड़ी एंटीडोट क्या है? वो है डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज लाइफस्टाइल। अच्छा, तो तो ये अच्छा एक, हाँ, राहुल भाई, तो एक इस फर्क है। हिसाब से जैसे आपने बताया कि डेडलिफ्ट जैसे आपने बताया, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से हर आदमी को भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कहीं अगर उसको भी सूटकेस उठाने से जैसे हमें मोच आ जाए, अगर हाँ हमें बिल्कुल, एक्सरसाइज तो थोड़ी सी हमारे लिए भी जरूरी हो जाएगी फिर। सूटकेस आपको आपको अपने आप को उठाना है। आपके अगर आपके बच्चे आपको जमीन से उठाने हैं तो उसमें भी वो आता है। तो लाइफ इमरजेंसी, अभी कभी सिलेंडर को उठाना पड़ा, और जैसे यहाँ एग्जैक्टली। पर सूटकेस का मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे मेरे सामने कितने बार हाँ मैंने हाँ। लोगों की मदद की है, वो अपना खुद का सूटकेस उठा नहीं पाते कन्वेयर बेल्ट से लेके नीचे ट्रॉली ट्रॉली पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बुजुर्ग, हाँ, लोग रहते हैं, मगर वो मतलब हेल्प करने वाले जो स्टाफ है वो सब है, वो सिर्फ आपको हिंदुस्तान में मिलता है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री वंट्री में गए तो खुद सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो वाई बी डिपेंडेंट? सेम थिंग लाइक हाउ नॉलेज अबाउट लॉ, वाई बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी? सो दिस इज वाई कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज हर एक आदमी को करना चाहिए, तन मन का स्वस्थ बिल्कुल सही, का बहुत स्वास्थ्य के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए अक्सर लोगों के
काम करने पे मोच आ जाती है, पैर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आदमी कोई भारी चीज लिफ्ट करता है, कभी उसने अगर नहीं किया होता है, तो वो अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वो करता रहे तो कभी उसको ये दिक्कत ना होगी। बिल्कुल सही चीज जी। आपने बताया जी। और पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्या स्ट्रेस फ्री रहेगा बदन, माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा। देखो क्या है, कुछ भी करो, बुढ़ापे में जाके व्हील चेयर में नहीं बैठना है। हम्म तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको यंगर डेज में करनी पड़ेगी, एक बैलेंस लाइफस्टाइल। हम्म और मैं नहीं कह रहा हूं ओवर एक्सरसाइज भी हानिकारक है। हम्म जिम में पड़ा रहना और ऑब्सेशन विद एक्सरसाइज, वो मैं उसका एक तरह का विक्टिम मैं भी बनाऊं। तो ओवर एक्सरसाइज नहीं, ट्रेनिंग वर्सेस ड्रेनिंग। तो ट्रेनिंग करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, ईट अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, सब कुछ करो, and good healthy long life and peace of mind. Yes, all these things should lead to peace of mind. The main thing is peace of mind. हम्म। ये तो आता है बॉडी, ये फिटनेस से और ट्रेनिंग से हमने देखा है कि ये तो आता है, काफी ज्यादा फर्क पड़ता है माइंड पे। तो स्ट्रेस निकलता है ना, हम्म बदन से स्ट्रेस निकलता है, दिमाग से स्ट्रेस निकलता है, इंडोर्फिन हार्मोन होती है, इंडोर्फिन हार्मोन्स की रश होती है, तो यू फील गुड, हम्म तो इट क्योर्स डिप्रेशन, मल्टी लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इसके ऊपर अपन टॉप वी कैन डिस्कस अप टू टुमारो मॉर्निंग। तो बेनिफिट्स तो बहुत है, सभी जी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, बट दे आर ओनली रिकमेंडिंग कार्डियोवैस्कुलर। बट अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी रिकमेंडेशन हो गई है, बिकॉज जैसे मैंने ये एयरपोर्ट वाला घटना बताया, तो उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुआ डेडलिफ्ट का। द डेडलिफ्ट इज कॉल्ड द हेल्थ लिफ्ट, इट्स ऑल्सो नोन एज द हेल्थ लिफ्ट, बिकॉज ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज जिंदगी में हमको जमीन से उठाना पड़ता है। हमारी बैग हो, बिल्कुल हमारे बिल्कुल बच्चे को, exactly। यू टू लिफ्ट फ्रॉम द फ्लोर। तो वो सेम मसल्स जो डेडलिफ्ट में यूज होती है, वही सेम यूज होता डेडलिफ्ट है। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, नॉन निगोशियबल, नॉन नेगोशिएबल। आप नॉन डेडलिफ्ट जो है निगोशियबल। एक, राहुल भाई आप एक वीक में डेडलिफ्ट कितनी बार करते हैं? मैं तो फिलहाल एक ही बार मारता हूँ, एक वीक बट में? मैं, हाँ, बिकॉज अगर ठीक से करे तो रिकवरी एक से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी मारेंगे तो बॉडी रिकवर नहीं होगी, अच्छा अच्छा। रिकवरी में जब चांसेस कम है। तो एक बार मारा बहुत बहुत हुआ, अगर क्वालिटी के साथ किए, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी इन लाइफ एंड इवन इन एक्सरसाइज, इट इज क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्वालिटी मैटर्स, नॉट क्वांटिटी। जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है राहुल भाई। हमने कल डेडलिफ्ट करी थी, जब हम बैक की एक्सरसाइज करते हैं तब डेडलिफ्ट करते हैं। डेडलिफ्ट मेरे 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 शब्दकोश में तो एवरी बैक वर्कआउट हैज टू बिगिन विद डेडलिफ्ट। अच्छा हर बैक वर्कआउट, वही तो नॉन निगोशियबल एक्सरसाइज होती है और नॉन निगोशियबल एक्सरसाइज होती है। लेकिन स्क्वाट और उसको करने के डेडलिफ्ट बाद राहुल भाई बहुत बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। बॉडी एग्जॉस्ट होती है, हाँ। वही इसी एक सही तरीके से करेंगे, जैसे एक वार्म अप सेट मारा, एक प्रेपरेटरी सेट मारा और 2 वर्किंग सेट हुए, तो वैसे आपको 9 से 12 सेट आपको जरूरत पड़ती नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं है आपको करना है। 12 से ऊपर आप सेट्स में गए टोटल वर्कआउट में, तो वो तरह का ड्रेनिंग हुआ, ड्रेनिंग। आप अननेसेसरली ड्रेन कर रहे हो, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तो ये साइंटिफिकली किए तो कुछ भी करो मगर इंजरी नहीं होनी चाहिए और रिकवरी होनी चाहिए, बस रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंजरी ना हो, कुछ भी करो। आई एम ओके विद एनी फिलोसफी। ठीक है राहुल भाई। अच्छा, आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि आप कब से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं? मुझे लगभग हो गए 16 इयर्स, 16, हाँ जी, 16-17 इयर्स। पहले मोटा, आई यूज्ड टू बी अ ओबीस टीनेजर, तो 17-18 से मैं चालू कर रखा था मैंने, मगर एक प्रॉपरली। आध फोटो आपने डाली हुई ना अपनी टीनेजर की, जिसमें थोड़ा आप मोटे हैं। हाँ, हमने मोटा था मैं, हाँ। तो मगर प्रोफेशनली मैं 2021-22 से मैंने
कंसिस्टेंट अच्छी ट्रेनिंग कर चालू की। अच्छा और हाँ, 15-16 साल तो हो गए मेरे को। अच्छा अच्छा, तो बहुत टाइम होता है 15-16 साल। रेगुलरली आपने किया है कि मतलब गैप होता है? कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट अच्छा अच्छा। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। अच्छा राहुल भाई, एक क्वेश्चन ये था कि इज इट नेसेसरी टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर गुड बॉडी बिल्डिंग? जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि सप्लीमेंट्स नुकसान करता है, और कुछ लोगों का कहना है कि बिना सप्लीमेंट्स लिए बॉडी अच्छी बनाई। सप्लीमेंट्स एंड स्टेरॉइड्स, देयर इज अ बिग मिथ। एक होती है सप्लीमेंट, एक होती है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड एब्सोल्यूट नो, विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इन इन एडिशन टू, इन एडिशन टू डाइट। अगर आप वाइटामिन लेते हो तो वो सप्लीमेंट सप्लीमेंट हुआ। अभी क्या होता है, प्रोटीन हम सबकी प्रोटीन नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है नेचुरल डाइट से। बेसिक इंडियन डाइट इज डिफिशिएंट इन फर्स्ट क्लास प्रोटीन। मतलब फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो एनिमल प्रोटीन हुआ, एग, फिश, चिकन, ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन हुआ। वेजिटेरियन प्रोटीन, सोयाबीन ये वगैरह, दाल, पल्सेस, वो सेकंड क्लास प्रोटीन हुआ। इसमें एक टेक्निकल डिफरेंस है, वन इज वॉइड इन अमीनो एसिड्स है। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन इज डिजायर्ड। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन जब डाइट में पूरी नहीं ले सकते हो आप, तभी प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज करने का मतलब बनता है। तो मतलब इट्स जैसे नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी। नॉर्मली वे प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो तो नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें प्रॉब्लम, बट प्रोवाइडेड इट इज रियल, काउंटरफेट ना हो। अच्छा। काउंटरफेटिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। काउंटरफेट हो, आपको सूट करे, आप जस्ट वाई वॉट एवर यू टेक, जो भी आप लेते हो आप गाइडेंस के अंडर लो। अगर आप मालूम पड़े कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो वो पेट में खराबी होगी। तो देर आर वेरियस फैक्टर्स, बट बाय एंड फार अगर इफ यू बाय परचेस द प्रोटीन सप्लीमेंट फ्रॉम अ गुड सोर्स, यूज इट करेक्टली, यूज इट, डू नॉट ओवर यूज इट। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, महंगा है, नो डाउट। प्रोटीन सप्लीमेंट्स अभी ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत महंगा हो गया है। इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। देखो, बॉडी बिल्डिंग का मैं आपको एक छोटी सी एक व्याख्या देता हूं। मैं बॉडी बिल्डिंग एक तरह का घोड़ा और गाड़ी अगर आप पार्क करके रखो तो उसकी कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होगी, पेट्रोल वेट्रोल। घोड़ा अगर जिंदा रहेगा भी, अगर अगर चलेगा भी नहीं, तो उसको खुराक ही देनी पड़ेगी। यू हैव टू फीड हिम। बिल्कुल तो बॉडी बिल्डिंग घोड़ा है। घोड़े घोड़े, हाँ हाँ, तुलना में घोड़े कैसे होती है? अगर आप कुछ किए नहीं, देर आर सम थिंग्स, एक बार आपने स्टार्ट किया तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। जैसे मल्टीविटामिन हुआ, बेसिक कुछ चीजें। तो ये एक अच्छा, तो एस्टेरॉइड और ये जो आपने बताया प्रोटीन, तो एस्टेरॉइड और इसमें दोनों में फर्क होता है? एस्टेरॉइड के लिए आप बहुत, मना करते बिल्कुल बिल्कुल। स्टेरॉइड देखो, स्टेरॉइड ये प्रोफेशनल एथलीट्स, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, खास करके जिनमें डोपिंग की टेस्टिंग नहीं होती है। जिन एजेंसीज में डोपिंग की टेस्टिंग होती है, वहां पर डोपिंग, एंटी डोपिंग एजेंसीज है, वो लोग भी नहीं लेते। और हाँ, कुछ हमारे कलाकार लेते हैं जो बाय एंड लार्ज आर नॉट कंपीटिंग इन एनी गेम्स एज सच, बट कुछ तरह की फिजिक्स आप नेचुरली यू कैन नॉट अचीव, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो उसमें अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस तब आप कंसिडर कर सकते हो। बट उसमें भी देखो क्या है, वो शिखस पे जाके झंडा डाल के नीचे आना पड़ता है। कोई वही 100% वो शेप मेंटेन हमेशा कर नहीं पाता। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो स्टेरॉइड्स इट इज टू बी यूज्ड विद अंडर एक्सट्रीम गाइडेंस। नोबडी इज एन एब्सोल्यूट एक्सपर्ट इन इट। एंड अगर कुछ हो गया
तो सेक्शन 328 आईपीसी। तो राहुल भाई, अच्छा एक चीज ये हमें पूछना था कि जैसे तीन चीजें अगर हम लोग देखें, एक हो गया नॉर्मल वे प्रोटीन हो गया, एक क्रेटीन भी होता है, और एक हाँ एस्टेरॉइड पे आते हैं। तो हाँ, क्रेटीन के लिए आप क्या बोलेंगे? क्रिएटिन सप्लीमेंट में आती है। अच्छा, प्रोटीन में ही क्रिएटिन 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 इज अ, टू गेट टेक्निकल, इज अ बायो सेल वॉल्यूमनाइजर। वो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, और वो एटीपी रिसिंथेसिस को करता है वो। तो क्रिएटिन की जो परिभाषा होती है, वो सप्लीमेंट में आती है। इट्स नॉट अ स्टेरॉइड। अच्छा अच्छा, तो फिर तो स्टेरॉइड नॉर्मल स्टेरॉइड क्या हुआ? टेस्टोस्टेरोन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, नैंड्रोलोन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बोथ पिल और इंजेक्शन फॉर्म में, दीज फिर आर वो जीएच क्लासिफाइड आ एज। जाता है, मेरे ख्याल से जीएच पे पहुंच जाता है आदमी। GH is a polypeptide hormone. अच्छा। It is that is also, it's not a GH. It's not, if you get technical. अभी किसी हमारे हमारे इंडिया में there is no anabolic steroid act. अच्छा USA is having an anabolic steroid act. अच्छा If you are caught with these substances, they open the book, they अच्छा see whether it is listed under what and how much quantity you have, and you are सीधे काले लोग के साथ को अंदर डाल देंगे। अच्छा, तो मतलब जीएच को यूज करना ऑफेंस है? Offense only through prescription. अच्छा अच्छा It's a criminal act अच्छा अच्छा। in तो in मतलब USA. In entire USA, in UK it is a class C classification. अच्छा Class C classification means you can use yourself, but you cannot give others. So you have to have the quantity which is only usable for yourself. आपको पूछेंगे कि कितना यूज करोगे, और आपको यू हैव टू बी एबल टू आर्टिकुलेट कि मैं इतना यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, नहीं तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। अच्छा। दे आर ऑल हैविंग लॉज, और ऐसे मतलब एयरपोर्ट पे भी। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है? इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। सबसे बेस्ट एक से एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया बेस्ड है, एंड दे आर मेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ओनली। तो बट इंडिया में अब तक पैसे से कुछ लॉ नहीं आ गया है। जब तक समथिंग हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ, आपने किसी को कुछ दिया और उनको कुछ हुआ, और प्रूव होता है कि आपने कुछ वो पदार्थ दी, some substantial evidence, some evidence is there. There is no law as such. You cannot practice. You're not putting doctor in front of your name. You cannot practice by giving consultation, but you can use yourself. There is no law permitting. There is no. It's not a crime. अच्छा, तो राहुल भाई, तो कंक्लूजन यही निकला कि जो भी बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में जा रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग बना रहे हैं, वो नॉर्मल डाइट ले और बहुत उड़ के प्रोटीन, वे और क्रेटीन तक जाए, उसके आगे ना जाए। उसके आगे नहीं। बिल्कुल। जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो लोग अगर आर यू मेकिंग अ लिविंग थ्रू योर बॉडी, अगर इफ यस, देन बात आगे जा सकती है। जो फ्लो चार्ट होता है। मगर अगर जैसे एक नॉर्मल आदमी, जॉब करने वाला बंदा या जो भी है, यू आर नॉट मेकिंग अ प्रोफेशन आउट ऑफ द वे यू लुक, मतलब ही नहीं बनता है। हम लोगों को तो नॉर्मल एक स्टूडेंट के हिसाब से, जो हमारे मेन स्टूडेंट हैं, ऑडियंस, बिल्कुल, को एक नॉर्मल सी बॉडी चाहिए, अच्छी दिखना चाहिए बस, और बस फिट रहे, स्वस्थ रहे, बस। fit हाँ, वो तो नेचुरल डाइट और थोड़ी बहुत दृढ़ संकल्प रखो, तो उससे अच्छी भी बनेगी। नेचुरली बन सकता है। तो जरूरत मतलब नहीं, प्रोटीन तक, क्रेटीन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रोटीन और क्रिएटिन अच्छी मैन्युफैक्चरर्स का हो, अच्छा रियल राहुल भाई, जैसे आप काउंटरफेट बता रहे नहीं। हैं कि प्रोटीन जो है ये काफी एक्सपेंसिव होता है? एक्सपेंसिव होता है ये। अच्छा पहले सस्ता, एक जमाने में, अब मतलब 10,000 अगर आप ठीक से लो तो उसे मंथली 10,000 रुपीज तो खर्चा होगा ही होगा।
10,000 मतलब कि कितने केजी के लिए, कितना केजी होता है 10,000? 10,000 में आपको जो पहले मिलता था ना, एक 4 केजी का एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का थैला आता है। अच्छा, और हाँ, 10,000 रुपीज हमने का अभी भी हमने वे प्रोटीन लिया था, ये हमें पड़ा था 4200 का 2 kg। देखा, 4200 का 2 kg, तो मैं 3.5-4 kg का बोल रहा हूँ मैं, 10,000, तो करेक्ट। हम्म, इट्स एक्सपेंसिव ब्रो। हाँ एक्सपेंसिव तो है, एक्सपेंसिव तो है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं राहुल भाई कि कोई चीज जो आप हम लोगों को सजेस्ट करना चाहें कि एज अ स्टूडेंट हमारे लिए कोई भी चीज जो एज ए आपको लगे, स्टूडेंट, या लॉ be be स्टूडेंट। hum be humble. Most important thing I think in life is be humble, humility. Be humble, be hardworking. There are no shortcuts in life. और बस यही है, और क्या। Be humble. I think most importantly, be humble. Be a good listener. सुनो, respect your elders, love your family, be respectful to your family. Try and be a good Samaritan citizen, help people in need, और बस, और क्या, और हार्ड वर्क करो। बिल्कुल सही। बस और बेसिक से ही है, और कुछ क्या है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया And राहुल an भाई। and an ocean, and you should know criminal law. राहुल भाई कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अब ऑडियंस की तरफ से, जो लोग कुछ जी जी जी, पूछना चाहते बिल्कुल 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 हैं। बिल्कुल। तो आप चाहें तो आप खुद से कोई क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं, या आप कहिए हम क्वेश्चन पिकअप कर लें। आप आपकी शो है, आप बताइए। हम देखते हैं किसी का क्वेश्चन। अब कुछ लोगों ने बॉडी बिल्डिंग से पूछा है, तो अब हमें तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। डू यू थिंक अ गुड पीसीटी विल बैलेंस आउट द स्टेरॉइड यूज? अब मेरे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये क्या मतलब है? आई कैन आंसर दैट। अ आप गुड आगे पीसीटी, हाँ, पीसीटी जो बात कर रहा है, इज कॉल्ड पोस्ट साइकिल थेरेपी। अच्छा। Well, the answer is yes and no. To again get technical, PCT depends on how many weeks you have been on steroids. तो PCT की ड्यूरेशन किसी किसी की 4 वीक की होती है, 6 वीक की होती है, और 8 वीक की होती है। But it's a 50-50% chance that your hormonal your natural hormonal milieu doesn't return back to complete normal. So that's the answer to that. ओके राहुल भाई, टेक्निकल है। हाँ। बहुत ज्यादा आपको इसकी डिटेल में नॉलेज है। हमें तो, मेरे तो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया कि वो पूछ क्या रहा है। पीसीटी तो मतलब बोल रहा है वो हाँ, स्टेरॉइड के बारे में पूछे। अच्छा अच्छा, एक मिनट और क्वेश्चन लेते हैं। पीसीटी एक तरह का एंटीसिपेटरी बेल हुआ। एक मिनट। हाँ, व्हाई यंग पीपल सफर हार्ट अटैक। अच्छा अच्छा जी। हाँ, हार्ट अटैक अभी आज आज ही तो हुआ था ना, कोई घटना घटना somebody died, फोगात, अच्छा, मैडम फोगा था, उनका उनका निधन हुआ था, हार्ट अटैक। अभी यंग हमने पीपल। 2-3 दिन पहले पढ़ा कि एम्स में एडमिट हुए हैं राहुल श्रीवास्तव, जो कॉमेडियन थे। राहुल श्रीवास्तव, हाँ जिम ही में हुआ है उनका। हाँ। तो ये क्यों हुआ है कि ये इसलिए प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप जिम कर रहे हो तो डू यू नो, जस्ट फॉर द जीके पर्पस, आप स्ट्रेस टेस्ट करते हो ना, जब ट्रेडमिल पे चलते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। उस टेस्ट के दरमियान यू आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू अ हार्ट अटैक अच्छा। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। दैट इज वाई आप देखते हो कि वो एईडी की मशीन, वो और नाइट्रोग्लिसरीन, वो जो दवाई होती है, दे कीप इट इन इमरजेंसी यूज ऑलवेज। तो बेसिकली टू आंसर द क्वेश्चन कि व्हाई दे आर हैविंग, इज बिकॉज दे आर हैविंग ब्लॉकेजेस जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट में भी नहीं दिखता है।
और आप स्ट्रेस डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, उसके ऊपर आप कैफीन पीते हो, और यू नो द बॉडी कैन नॉट टेक द स्ट्रेस। तो और इसकी जो सिम्टम्स है हार्ट अटैक की, ये एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट में नहीं आता है कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। आई एम नॉट एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू बी कमेंटिंग ऑन दिस, बट देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड अ कोरोनरी सीटी एंजियोग्राम, which tests for, that is the Supreme Court of tests for to screen heart attack. अच्छा हाँ, अच्छा। every person above the age of 40 should be doing this test once every 5 years. It's called coronary CT angiogram. अच्छा, Yes. तो इससे हार्ट की एक स्टेट पता चल जाती है कि हार्ट कितना वीक है। It was the Supreme Court of tests ओके for heart के लिए after the age of 40. So that is the best way. Rest the cardiologist, and it's called interventional cardiology. वो एक स्पेशलिटी और मेडिसिन होती है जिसमें आपको बताएंगे क्या करना है। वो एक फिटनेस ट्रेनर के मेरे एम्बिट से बाहर है बताना। मेरे को मुझे मालूम है मगर मैं लीगली बता नहीं सकता हूँ। तो राहुल भाई, अब आप बताइए कि और क्वेश्चन लें या फिर अब सेशन को खत्म किया जाए। जो भी है, वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी कैन एंड इट। नो प्रॉब्लम ब्रो। एक मिनट हम देख लेते हैं कोई रिलेवेंट क्वेश्चन हो। एक मिनट। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्रेटीन कितने क्वांटिटी में लेनी चाहिए। क्रिएटिन, गुड क्वेश्चन। क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट 5 to 10 grams, usually 5 to 10 grams with high glycemic carbohydrates. क्रिएटिन को बाय इटसेल्फ नहीं ली जाती है। क्रिएटिन को एक कार्बोहाइड्रेट, फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट के साथ वर्कआउट के बाद, जैसे ग्लूकोन डी पाउडर हुआ, ग्लूकोन डी के साथ अगर आप ओनली क्रिएटिन लिए, क्रिएटिन में भी बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, वेरिएंट्स आते हैं, मगर आप बेसिक सस्ता सुंदर टिकाऊ क्रिएटिन लिए, जैसे प्रोलैब का आता है 5 grams पर सर्विंग, आप वो 5 grams पोस्ट वर्कआउट विथ 3:1 रेशियो। तो अगर 5 ग्राम की क्रिएटिन रहेगी तो कम से कम आपको से 35 to 45 ग्राम का ग्लूकोज पाउडर, अच्छा अच्छा। 200 ग्लूकोज पाउडर उसके साथ मिला के वर्कआउट के बाद लेना चाहिए आपको। तभी अब्सॉर्ब होगा। अगर आप क्रिएटिन बाय इटसेल्फ आप लोगे वर्कआउट के बाद तो वो क्रिएटिन अब्सॉर्ब नहीं होगा। इट इज द इंसुलिन दैट पुशेस द क्रिएटिन इनटू द मसल्स। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो अगर क्रिएटिन का बिल्कुल नॉर्मल प्रोटीन भी अलग चला सकता है, क्रिएटिन भी अलग चला सकता है? एक्चुअली देखो, सप्लीमेंट की एक पिरामिड गाइड होती है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो क्रिएटिन लेके मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा। और अगर आप आपका प्रोटीन लेवल हाई नहीं है तो क्रिएटिन काम नहीं करेगा, बिकॉज क्रिएटिन का वन ऑफ द modes of action of creatine is enhancement of protein synthesis. अच्छा अच्छा। तो जब बॉडी में प्रोटीन तो एनहांस कहाँ से करेगा? इनहांस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोटीन जानी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। Have you met Parveen Babi? No, I have not met Parveen Babi. Parveen Babi, my father was associated with her before I was born, and yeah, so I was born in the year 1982, and I think his association with Parveen Babi ended before that. So I do not know anything much. You'll have to ask my father. But sub. अगर आप अपने तरफ से कोई क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। क्या कुछ दिख रहा है?
आप देखिए कुछ है, कुछ मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। कामिल, लव यू कामिल, यस कामिल, कामिल भाई, किसी ने आई एम पूछा है ग्लैड कि that you do more, want to see more of him. Thank you. Deadlift tips. Nitesh Sharma. Nitesh Sharma, you don't need to deadlift. You have abs. You have the ultimate pair of abdominals. Nitesh Sharma, my friend philosopher guide also. He अच्छा has ultimate abs. He's the most ripped. या तो उसने पूछा deadlift tips पूछा. I said you don't need to deadlift. You have abs. Robin Otyal, please explain again. क्या explain what, Robin? Hi, everybody. Namaste, greetings. Advocate, carbs necessary post workout. Carbs necessary if you're in a gaining phase, and if you're an ectomesomorph. जैसे आपको पता है कि बॉडी टाइप्स 3 होती है, एक इंडोमॉर्फ, एक मीसोमॉर्फ और एक एक्टोमॉर्फ। अगर आप ईक्टो कॉम्बिनेशन ईक्टो मीसोमॉर्फ हो तो ले सकते हो, इंडोमॉर्फ हो मेरे जैसे तो कार्ब्स ना लेना बेहतर है। एंड 1M, हाँ जी, रॉबिन नोटियाल, ओके, रॉबिन नोटियाल आस्क्ड अबाउट द 4 P's एंड 1, हाँ अब नजीब भाई, मेरी द राहुल भट्ट सक्सेस मंत्रा, तो वो उसके बारे में पूछ रहा है। राहुल भट्ट की सक्सेस मंत्रा उज्जैन में हो अभी? उज्जैन में था, मैं महाकाल गया था जी। हाँ, what are the 4 P's and 1M? The 4 P's, the 4 P's and 1M of Rahul Bhatt's success mantra are: first is perspiration, पसीना बहाना पड़ता है। Second is passion, you need passion in life. Without passion, nothing is achieved. Third P, perseverance, दृढ़ संकल्प, perseverance रखना पड़ता है। Fourth P is what? खुद भूल गया यार। Patience, perspiration, perspiration हुआ, patience हुआ, perseverance हुआ, और क्या एक और P है, and M, हाँ, the M factor, Rajiba, is the most important, is mentor. फैक्टर, mentor. अच्छा हाँ, तो जैसे आप कुछ भी करो लाइफ में, लॉ करो, बॉडी बिल्डिंग करो, एक कोच, एक गाइड, एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, एक मेंटर। मेरे केस में मेरे डैडी है मेरे मेंटर, तो एक मेंटर का रहना बहुत जरूरी है। द डे यू हैव अ मेंटर, you have it made. So spend your time in finding that mentor, everybody, please. Persistence, yes, sorry, persistence, yes, Mohit, sorry bhai. Persistence, I'm getting old. So the 4 P's are perspiration, passion, perseverance, persistence, and M, mentor. और कुछ है जी भाई? और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मिल रहे हैं। राहुल भाई, आपका यूरोप से क्या कनेक्शन है? किसने पूछा? यूरोप से यूरोप मेरी माँ दरअसल आदि आर्मीनियन है, मतलब वो उनकी पैदाइश हिंदुस्तान है, कल्याण में पैदा हुई, बट उनकी मम्मी जो थी वो आर्मीनिया की थी। आर्मीनिया की थी? आर्मीनिया की। अच्छा। वो जब आर्मीनिया में वो ऑर्थोडॉक्स आर्मीनियन क्रिश्चियंस हुआ करते थे, वो जेनोसाइड हुई थी, तो वो लोग कलकत्ता आए थे। पर मेरी मम्मी वैसे पैदा यहाँ पर हुई, बट उनकी से अब देखोगे मेरी वहां से इंडिया यहाँ पर आए थे। और यूरोप से और दूसरा कनेक्शन क्या था मेरा? हाँ, मेरे एक जमाने में एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी वहां पे, बस। किसी ने पूछा है, भावना ने, what is the most common steroid being used? What is the most common steroid? Well, to be honest, at the moment there is an epidemic
pandemic of something called amphetamine, these psychostimulants, which is being propagated in gyms, which is short to using heroin. And that I think the authorities need to take cognizance of and get a complete ban on that. That has become very common. But वैसे अगर आप देखे जाए, why people use it? Because it makes you work out longer and harder. But it is something which is psychological dependence होता है उससे. So that is something which I am completely 1,000,000% against, and I want to see completely banned. Kash agar if I am put in a position of authority, I can maybe do it one day. But वैसे testosterone and its various forms are very common by athletes. I have read your book, Hosam. Thank you very much for taking the time to read my book. मैंने एक किताब लिखी है नजीब भाई in English में. Hussain Zairi, co-authored with the great one and only India's greatest non-fiction writer, Hussain Zairi sahab. So it's called Headley and I. So basically, yeah, वही वाले, yeah. तो है वितेंद्र सिंह आए हो. नमस्ते सर. One of India's greatest bodybuilders. Top 3 book recommendations by you. Oh, this I can give you. 48 Laws of Power by Robert Greene. Wisdom of Psychopaths by Kevin Dutton. And तीसरी होगी चाणक्य नीति, वो पढ़िए by कौटिल्य. और क्या है सर? प्लीज गिव टिप्स ऑन गट हेल्थ. कामिल, गट हेल्थ पे क्या? मेक श्योर यू हैव योर प्रीबायोटिक्स यार. दही खाओ और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स खाइए एंड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कर्ड. बस और क्या, गुड फाइबर. राहुल भाई कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आमिर खान के साथ काम करके, मतलब ट्रेन करके? मैंने तो सीखा है. He taught me the meaning of punctuality. He perfectionist to the T. तो एक्सपीरियंस मैंने से सीखा है उनसे और मेरी पहचान उन्होंने बनाई है as a fitness trainer, I would say. So I have the greatest respect and love for him. And I urge everybody to please see his जो latest movie आई थी. बाकायदा जो लोग बोलते अच्छी नहीं है, मतलब ऐसा सुनने में है, मैं तो देखा था फर्स्ट डे सेकंड शो. लाल सिंह चड्ढा, इट्स अ मास्टरपीस. प्लीज देखिए. एनीथिंग एल्स? आपका काफी टाइम हमने लिया. अगर आपको सेशन अगर आप बताइए तो, क्योंकि क्वेश्चन आते ही चले जाएंगे. और we'll do another talk also bro. हाँ, तो इसीलिए क्योंकि हम नहीं चाहते आपका ज्यादा टाइम भी जाए. हम लोग फिर किसी वक्त नेक्स्ट टाइम करते हैं, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन काफी हैं. फिर इसी तरीके से क्वेश्चन भी आते रहेंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, आपने बहुत सारी अच्छी डिटेल्स हमें दिया. जो जिस लेवल की आपकी नॉलेज है, एक ने पूछा भी है कि आपको इतनी नॉलेज कैसी है. इतनी इन डेप्थ नॉलेज कोई एक्सपीरियंस्ड और मेंटर और जिसको नॉलेज है पहले से, काफी टाइम से है, स्पेंड कर रहा है, वही बता सकता है. बहुत अच्छी और गहरान वाली बातें आपने बताई. लोग कंफ्यूज रहते हैं सप्लीमेंट को लेके, प्रोटीन, एस्टेरॉइड, क्रेटीन. तो ये बहुत आज के टाइम पे, जो क्योंकि नॉर्मल लोग इसी डाइट यहीं तक रुकते हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन में से एक है जो आपने लोगों का क्लियर किया डाउट. थैंक यू भाई, थैंक यू. ठीक है राहुल भाई, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बद्री भाई. खुदा हाफिज, मिलेंगे. ठीक है. थैंक यू. अब आप अपने तरफ से राहुल भाई बंद कर सकते हैं सेशन को. ओके बाय. ओके बाय बाय. We need steroid laws in India too. मेरे ख्याल से भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्टेरॉइड को लेके
बातें हैं जो लोग बोलते हैं स्टेरॉइड को लेके कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बॉडी पे, लेकिन उसके बाद भी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसके रेगुलेशन के लिए लॉ होना चाहिए। खैर एनीवेज, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का सेशन कैसे लगा। हम कोशिश करेंगे और भी इस तरीके के सेशन करें। राहुल भाई को भी नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे, उनका ज़्यादा टाइम हम नहीं लेना चाहते थे कि उनका हम ज़्यादा टाइम लें, तो और भी उनकी मसरूफियत होगी लाइफ में, तो इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि और सेशन करते रहें और लोगों से उनके बारे में, उनकी फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे। सी यू नेक्स्ट टाइम।